कभी नोटिस किया है कि हमारे आसपास की दुनिया हमेशा मूव करती रहती है। आसमान में उड़े पंछियों से लेकर सड़क पर चलती गाड़ियों तक सब कुछ मोशन में है। जब आप बैठे हो और यह पढ़ रहे हो तब भी धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है। मोशन को समझना और यूज कैसे मेजर करते हैं, यह साइंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मोशन से जुड़े हुए है टाइम का कॉन्सेप्ट। टाइम हमें यह ट्रैक करने में मदद करता है कि किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगता है। इस चैप्टर में हम मोशन और टाइम की दुनिया में जाएंगे। हम अलग अलग तरह के मोशन के बारे में सीखेंगे, टाइम मेजर करने के पुराने और नए तरीकों के बारे में जानेंगे और स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि ग्राफ्स का यूज करके मोशन को विजुअली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो तैयार हो जाओ मोशन और टाइम की दुनिया के एक्साइटिंग सफर के लिए। कभी नोटिस किया है कि हमारे आसपास की दुनिया हमेशा मूव करती रहती है। आसमान में उड़े पंछियों से लेकर सड़क पर चलती गाड़ियों तक सब कुछ मोशन में है। जब आप बैठे हो और यह पढ़ रहे हो तब भी धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है। मोशन को समझना और यूज कैसे मेजर करते हैं, यह साइंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मोशन से जुड़े हुए है टाइम का कॉन्सेप्ट। टाइम हमें यह ट्रैक करने में मदद करता है कि किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगता है। इस चैप्टर में हम मोशन और टाइम की दुनिया में जाएंगे। हम अलग अलग तरह के मोशन के बारे में सीखेंगे, टाइम मेजर करने के पुराने और नए तरीकों के बारे में जानेंगे और स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि ग्राफ्स का यूज करके मोशन को विजुअली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो तैयार हो जाओ मोशन और टाइम की दुनिया के एक्साइटिंग सफर के लिए। मोशन क्या होता है? सिंपल भाषा में मोशन टैब होता है जब पोजीशन टाइम के साथ बदलती है। इस फिक्स्ड पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। मोशन कई फॉर्म्स में हो सकता है। यह स्ट्रेट हो सकता है जैसे एक कर सीधी सड़क पर चल रही हो, या सर्कुलर जैसे मैरीगो राउंड। टाइम फिजिक्स और हमारी डेली लाइफ में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम टाइम जैसी अब्स्ट्रैक्ट चीज को कैसे मेजर करते हैं? एंशिएंट टाइम्स से ह्यूमंस ने टाइम को ट्रैक करने के अलग अलग तरीके निकाले हैं। पहले के लोग नेचुरल फिनोमेना ऑब्जर्व करके टाइम का पता लगाते थे, जैसे सूरज का आसमान में मूवमेंट या चांद के फेसेस। सनडियल एग्जाम्पल के लिए सूरज की पोजीशन से टाइम बताता था। जैसे जैसे सूरज मूव करता है, सनडियल के ग्नोमोन जो पार्ट अपर निकला होता है का शैडो मार्क्ड सरफेस पर मूव करता है और टाइम बताता है। दूसरे पुराने तरीकों में वाटर क्लॉक्स और सैंड क्लॉक्स शामिल थे, जो टाइम को वाटर या सैंड के फ्लो से मेजर करते थे। आज हमारे पास एक्यूरेट क्लॉक्स और वॉचेस हैं जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स या एटॉमिक वाइब्रेशंस का यूज करके टाइम को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से मेजर करते हैं। ये मॉडर्न टाइम कीपिंग डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे डेली एक्टिविटीज से लेकर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स तक। हम अक्सर फास्ट या स्लो जैसे वर्ड्स यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट डिस्क्राइब करने के लिए। साइंस में हम एक प्रिसाइज टर्म यूज करते हैं, स्पीड। स्पीड ह्यूमन बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट या स्लो मूव कर रहा है। इसे डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट ऑफ टाइम। स्पीड की सबसे कॉमन यूनिट किलोमीटर्स पर आवर या मीटर्स पर सेकंड है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कार एक घंटे में 60 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर्स पर आवर है। स्पीड स्पेशली इंपॉर्टेंट है जब हम व्हीकल्स की बात करते हैं। व्हीकल्स में स्पीडोमीटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि वो कितनी फास्ट जा रहे हैं। सड़कों पर सेफ्टी इंश्योर करने के लिए स्पीड लिमिट्स होते हैं जिन्हें ड्राइवर्स को फॉलो करना होता है। स्पीड लिमिट्स एक्सीडेंट्स को रोकने में मदद करते हैं by ensuring that vehicles road conditions और ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से सेफ स्पीड पर मूव करें। ग्राफ्स पावरफुल टूल्स हैं जो हमें अलग अलग क्वांटिटीज के बीच के रिलेशनशिप को विजुअलाइज और समझने में मदद करते हैं। मोशन की स्टडी में डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स बहुत यूजफुल हैं। यह हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का कवर डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम यूजुअली एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है और डिस्टेंस y एक्सिस पर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर एक सीधी लाइन इंडिकेट करती है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ज्यादा स्टीप लाइन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी उसका डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। हर मोशन एक जैसा नहीं होता। कभी कभी
कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है, इसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इमेजिन करो एक कार एक स्ट्रेट हाईवे पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्टेडी स्पीड से जा रही है। हर घंटे के लिए कार 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। लेकिन कई केसेस में ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करते। वो स्पीड अप कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं या डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एक सिटी में चलती हुई बस के बारे में सोचो। वो बस स्टॉप्स पर रुकती और चलती है, ट्रैफिक में एक्सेलरेट और डिसेलरेट करती है और टर्न्स भी ले सकती है। यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। मोशन, टाइम और स्पीड को समझना सिर्फ साइंटिस्ट के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यह हमारी डेली लाइफ के लिए भी क्रूशल है। हम इन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पर काउंटलेस एक्टिविटीज के लिए डिपेंड करते हैं, बस पकड़ने से लेकर रॉकेट्स को स्पेस में भेजने तक। सदियों से टाइम मेजर करने के हमारे मेथड्स ड्रामेटिकली इवॉल्व हुए हैं, जिससे ज्यादा एक्यूरेट क्लॉक्स बेन है और यूनिवर्स की गहरी अंडरस्टैंडिंग मिली है। स्पीड और डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स ह्यूमन मोशन को डिटेल में एनालाइज करने में मदद करते हैं, जिसे हम फास्टर व्हीकल्स डिजाइन कर सकते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और बहुत कुछ। जैसे जैसे हम अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहेंगे, मोशन और टाइम की हमारी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप देती रहेगी।